जी सुनते हो, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। आप मार्केट जाके खाने के लिए कुछ ले आओ। पापा पापा, आप मार्केट से फल भी ले आना, मेरा फल खाने का मन कर रहा है। चुप हो जाओ। यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हें फलों की पड़ी है। इतने पैसे नहीं है हमारे पास। आजी, आपको जो लाना है आप वो ही ले आओ। कालू कौवे की ये बात सुनकर उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और कालू कौवा भी मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है। हे भगवान, मेरी बेटी का फल खाने का मन है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? फिर कालू बाजार के लिए थैला लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसको बंटी कबूतर मिल जाता है। अरे कालू भाई, कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, इतने दिनों बाद दिखाई दिए हो? अरे बंटी भाई, मैं तो बाजार में सामान लेने जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, जंगल में कहीं फलों की बारिश हुई है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, मेरी बेटी भी फल खाने की बहुत जिद कर रही थी, उसे भी फल खाने हैं। चलो वो जगह जल्दी से ढूंढते हैं जहाँ फल की बारिश हुई है। दोनों फल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ही बहुत जोरों की बारिश होना शुरू हो जाती है। अरे बंटी भाई, अब क्या करें? ये तो बारिश बहुत तेज होने लगी, अब कैसे फल ढूंढेंगे हम? हाँ यार, पहले बारिश को बंद होने देते हैं, उसके बाद हम फल ढूंढने जाएंगे। फिर दोनों वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी कालू कौवे की नज़र नीचे ज़मीन पे जाती है। वो देखता है कि ज़मीन पे बहुत सारे फल गिरे हुए हैं। अरे वाह, भगवान ने मेरी विनती सुन ली। आज मैं बहुत सारे फल अपने घर ले जाऊंगा और अपनी बेटी को जाकर खिलाऊंगा। जैसे ही वो दोनों फलों को इकट्ठा करके अपने थैले में डालते हैं, तभी वहाँ पर एक चील आ जाता है। हे, रुको, क्या कर रहे हो ये तुम दोनों? ये फल नीचे ज़मीन पर पड़े हुए हैं, मैं इन्हें इकट्ठा कर रहा हूँ। आज मैं ये फल ले जाकर अपनी बेटी को दूंगा। मेरी बेटी ने बहुत दिनों से फल नहीं खाए हैं। ये सुनकर चील के मन में लालच आ जाता है और वो सोचने लगता है। मुझे किसी भी तरह इन दोनों को रोकना होगा, फिर मैं ये सारे फल इकट्ठे करके बाजार में बेच आऊंगा। हे कौवे, तुमने यहाँ से फल ले जाने की हिम्मत कैसे की? अगर मैं राजा को बता दूं तो वो तुम्हें बहुत बड़ा दंड देंगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से फल ले जाना मना है। तुम राजा को मत बताना। ठीक है, मैं राजा को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी होगी? तुम इन सारे फलों को एक टोकरी में इकट्ठा कर दो और मैं उनको राजा को दे आऊंगा। ठीक है, मैं इन सारे फलों को एक टोकरी में इकट्ठा कर देता हूँ। फिर कालू कौवा सारे फलों को एक टोकरी में इकट्ठा कर देता है। मैंने इस कालू कौवे को पागल बना दिया। अब मैं इन फलों को बाजार में बेच कर आऊंगा। जब कालू खाली हाथ घर लौटता है तो टुनटुनी उससे पूछती है, जी क्या हुआ? आप तो बाजार सामान लेने गए थे, फिर खाली हाथ क्यों लौट आए हो? फिर कालू कौवा टुनटुनी को सारी बात बताता है। अरे, उस चील को मैं जानती हूँ, वो चील बहुत ही बड़ा झूठा और दुष्ट है। रुको, मैं उससे अभी जाकर निपटती हूँ। फिर टुनटुनी चील से निपटने के लिए घर से निकल जाती है। तभी वो बाजार में जाकर देखती है कि चील फल बेच रहा था। फल ले लो, फल ताजे मीठे मीठे फल ले लो। अरे भैया, मुझे जरा 5 किलो फल देना। क्या तुम 5 किलो फल लोगी? इतने सारे फल लोगी? हाँ भैया, इतने सारे फल लूंगी, तभी तो मैं इतनी बड़ी टोकरी लेकर आई हूँ। जल्दी से तुम 5 किलो फल इस टोकरी में डाल दो। फिर चील 5 किलो फल चिड़िया को दे देता है। ये लो फल, और अब लाओ मेरे 100 रुपए, जल्दी से दे दो। अरे, किस बात के पैसे? ये फल तुम्हारे बिल्कुल नहीं हैं। ये फल तो जंगल के राजा के हैं। अगर मैं जाकर राजा को बता दूं कि तुम उनके फल बेच रहे हो तो फिर तुम्हारा क्या हशर होगा? फिर चील डर जाता है और सारे के सारे फल टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। फिर चिड़िया खुश होकर सारे फल लेकर अपने घर आ जाती है और अपने परिवार के साथ बैठकर मज़े से खाती है।